सुपौल शहर के गांधी मैदान के पास 19 दिसंबर को हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान और फुटेज के आधार पर मामले का उद्भेदन किया है। चोरी की घटना में शामिल 3 चोर के साथ भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शातिर चोरों में लोहिया नगर वार्ड 4 व वर्तमान में मानसी में रहने वाला विनोद सहनी, कोरियारी वार्ड 11 निवासी गणेश कुमार, बख्तियारपुर वार्ड 8 निवासी विनोद शाह शामिल है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से चोर गिरोह का पता लगाया गया। इसके बाद सबसे पहले विनोद सहनी को मानसी से गिरफ्तार किया गया। विनोद सहनी के पास से मोबाइल और सोने चांदी के जेवरात भी मिले। इसकी निशानदेही पर सहरसा के विनोद शाह को गिरफ्तार किया गया। विनोद शाह के पास से 98 जैकेट और 83 इनर स्वेटर बरामद किया गया। विनोद सहनी से पूछताछ के बाद गणेश कामत को पकड़ा गया, जो लाइजनर का काम करता था। एसडीपीओ की माने तो महावीर चौक पर 10 फरवरी की रात श्रीमान श्रीमती के मालिक राकेश जैन के घर में हुई भीषण चोरी में भी इसी गिरोह का हाथ था। 19-20 की रात्रि में गांधी मैदान के पास एक कपड़ा का जो ठेला फेरी लगाता है, वो उस सब कपड़ा बेचने वाले जैकेट कुछ बेचते हैं। वो उनके सामान वो दिन में शाम तक अपना सामान बेच के एक जगह स्टोर करके अपना बंद करके रखते थे। उसको चोर के द्वारा 19-20 की रात्रि में 19-20-12 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया था। इस संबंध में सुपौल थाना में 824 एक चोरी का मामला दर्ज हुआ था और इस कांड के उद्भेदन के लिए थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में और पुलिस सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और जिला सूचना इकाई की एक टीम गठित की गई थी और इन लोगों ने तकनीकी अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान से इस कांड का उद्भेदन किया। सबसे तुरुप का पत्ता इसमें हमारा सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें कि एक अज्ञात व्यक्ति को सामान चोरी के साथ एक जो बैटरी वाली गाड़ी होती है उस पर लाद करके और फिर उसको एक बस पर लाद के यहाँ से ले जाते हुए देखा गया था। उसका फॉलोअप करते हुए थानाध्यक्ष द्वारा काफ़ी मेहनत से काम किया गया। जिला सूचना इकाई के द्वारा काफ़ी तत्परता से कार्य करते हुए फॉलोअप करते करते ये लोग मानसी तक पहुँचे और तब मानसी में जा कर के ये जो चोरी करने वाला चोर था वो पकड़ा गया। उसके द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करते हुए चोरी की घटना में अपना और जिनको इन्होंने अपना सामान बेचा था उसका नाम और जो इनको लाइनर थे, जो इनको बताते थे कि कहाँ घटना की जानी है, उसको गिरफ्तार किया गया और उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो वो कपड़ा चोरी हुआ था जिसमें जैकेट्स आदि थे वो भी बरामद किया गया है। जब इनके घर की तलाशी ली गई तो आप देख सकते हैं कि सामने में बहुत सारे सोने, चांदी, पैसे, मोबाइल आदि बरामद हुए। आप लोग को हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस घटना से पूर्व भी यहाँ पे एक श्रीमान श्रीमती नाम की एक कपड़े की दुकान है, उसमें भी चोरी हुई थी। उसका भी उद्भेदन नहीं हो पाया था। उस कांड में भी इन्हीं की संलिप्तता थी और उस घटना में चोरी हुए सामानों को भी इनके घर से बरामद किया गया है। इसमें इस घटना में एक विनोद सहनी हैं जो कि मुख्य रूप से चोरी को अंजाम दिया करते थे। विनोद सहनी ये लोहिया नगर वार्ड नंबर 4 में इनका एक घर है और इन्होंने अपनी एक दूसरी शादी मानसी में कर ली है, तो वहाँ भी ये रहते हैं। वहाँ से आकर के यहाँ चोरी के कांड को अंजाम देते थे और फिर वापस चले जाते थे। आप समझ सकते हैं कि सुपौल के बाद सहरसा के बाद ट्रेन से सामान बीच में बेच करके और ये मानसी चले जाते थे, तो पता लगाना बहुत मुश्किल था। तो काफ़ी मेहनत से इसमें इनको पकड़ा गया है। दूसरे हैं विनोद शाह, जो इनके चोरी के सामान को सिमरी बख्तियारपुर में ख़रीदे थे। इन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, इन्होंने हमें बेचा था। उनको भी चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और एक है गणेश कुमार, जो कि कोरियारी वार्ड नंबर 11 सुपौल के ही हैं। वो यहाँ किशनपुर पीएससी में स्वास्थ्य कर्मी के रूप में कार्यरत अपने आप को बताते हैं। ये पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास रहा है चोरी का। इन्होंने किसी प्रकार से नौकरी प्राप्त कर ली है और ये इनके लाइनर थे, किस जगह पे कहाँ घटना करनी है, कहाँ किस घटना को अंजाम देना है, तो ये इन्हें बताते थे और उसके आलोक में ये यहाँ करके चोरी करके और तुरंत यहाँ से गायब हो जाते थे। तो इस पूरी घटनाक्रम में जो कपड़ा जो चोरी हुआ था वो बरामद हुआ, जिसमें 98 पीस जैकेट, 83 पीस इनर और एक स्वेटर्स हैं, वो बरामद हुआ है।
इनके घर से जब तलाशी ली गई थी तो सैमसंग कंपनी का 2 मोबाइल, एक एप्पल कंपनी का मोबाइल, जो वो सामान से मजीद दुकानदार जो इस घटना से पहले जो घटना हुई थी उन्हीं का मोबाइल बताया जाता है, एक टैब, एक ब्लू रंग का बैग जिसमें एक जोड़ी चांदी पायल, बिछिया, ब्रासलेट, सोने का कान का टॉप, हनुमानी, चांदी का पान सुपारी, सोने का नगमुन्नी, 1 रुपया का नोट का गड्डी, ब्रिटिश कालीन तांबा का सिक्का, पीतल का बंद घड़ी, चांदी का बाला, मंगलसूत्र और अन्य सामान बरामद हुआ है जो आपके सामने में है। इस प्रकार शहर में हो रही जो चोरी की जो घटनाएं थी उसके एक महत्वपूर्ण कड़ी जो थी, ये चोर जो बाहर से आके चोरी कर रहे थे उसको पकड़ करके हम लोगों ने, हमारी सुपौल थाना की टीम ने एक अच्छा कार्य किया है। हम लोग आशा करते हैं कि इससे आगे इस प्रकार की होने वाली घटनाओं पर रोक लगेगी। सर, आसपास ग्रामीण इलाके में भी चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। बरवाड़ी में लगातार सर कई घरों में चोरी हुई थी, क्या इसमें संलिप्तता? नहीं, अभी इनसे उन्होंने पूछताछ के क्रम में भी उस कांड में अपनी संलिप्तता की बात इन्होंने स्वीकार नहीं की है, क्योंकि हमें इन्हें अभी न्यायिक हिरासत में भेजना है। हम लोग इनसे काफ़ी पूछताछ किए लेकिन उन घटनाओं में इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए अभी उसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी। हम लोग उस घटना में भी कार्य कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उसमें भी उद्भेदन जल्द ही कर लिया जाए। तो पूर्व में भी सर आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, पूर्व में इतिहास इनका रहा है। जो गणेश कुमार है इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा हुआ है, और विनोद सहनी का भी आपराधिक इतिहास है जो मुख्य चोर है।